कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए कब एक बेस्ट टाइम होता है कैट प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का? अगर मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं तब कैट का प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर सकती? क्या उतना टाइम सफिशिएंट नहीं है कैट प्रिपरेशन के लिए? तो अगर आप थर्ड ईयर में है तो नाउ यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड कंट्रीब्यूट दोस डेडिकेटेड 4 to 5 आवर्स। अब आपका वो मार्जिन 3 आवर्स पे नहीं जा सकता। सेमेस्टर एग्जाम्स भी आएंगे और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कैट एग्ज़ाम के साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी क्लैश करते हैं। लाइक जब कैट एग्ज़ाम का वो ड्यूरेशन होता है या जिस दिन कैट एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे भी काफ़ी बच्चों के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हाउ टू बैलेंस दीज टू थिंग्स? टाइम एलोकेशन कैसे करें? लाइक अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो वो किस टाइम पे पढ़ाई करे? तो आपके कॉलेज के आवर्स मोस्टली 8 आवर्स मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। जैसे 10-12 घंटे का कॉलेज किसी का नहीं होता, 6 आवर्स 8 आवर्स ऐसे ही होते हैं कॉलेज आवर्स। तो 8 आवर्स भी है, ट्रैवल टाइम लगा लो तो 10 घंटे गए, तो बचे आपके पास अगेन 14 आवर्स। 14 आवर्स में से आपको 4 to 5 आवर्स प्रिपरेशन को देनी है। कॉलेज की पढ़ाई, इंटर्नशिप्स, फेस्ट, इन सब के साथ कैट का प्रिपरेशन मैनेज करना माइट बी डिफ़िकल्ट। 99 परसेंटाइल टारगेट करना माइट बी डिफ़िकल्ट, बट अगर हम बात करें राइट स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड इनफैक्ट किस तरीके से आपको अपना कैट प्रिपरेशन as a college going student manage करना चाहिए. So today we have with us yet again our M Square sir, that is Mayur Mishra sir, who has 10 plus years of experience in training the students for CAT and has helped them get into the top B schools. तो सर आपने तो काफ़ी सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया होगा. Definitely. तो सर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए कब एक बेस्ट टाइम होता है कैट प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का? इज इट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कब स्टार्ट करना चाहिए आइडियली उनको? ओके, टू आंसर दिस, इसका पहला पार्ट आपने पूछा था कि क्या आपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, तो उसमें मेजर चंक जो कैट प्रिपरेशन वाले बच्चों का होता है वो कॉलेज गोइंग ही होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे पॉसेस, हॉल्स, स्टॉपेजेस आएंगे in terms of semester exam, practicals, projects, fest, fiesta, annual day, इस टाइप की चीज़ें। तो इन सबको अगर आपको मैनेज करना है विथ प्रिपरेशन तो डेफिनेटली सेकेंड ईयर इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपके सर पर होंगी और आपके पास ये कोप अप करने का स्कोप नहीं होगा, रीडू करने का स्कोप नहीं होगा। पर सेकेंड ईयर में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप ये हॉल्स और पॉजेस भी लेते चल सकते हैं और आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं कैट के लिए। सर आपने कहा कि सेकेंड ईयर इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, बट अगर मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं तब कैट का प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर सकती? क्या उतना टाइम सफिशिएंट नहीं है कैट प्रिपरेशन के लिए? ओके, तो अगर आप प्री फाइनल ईयर में या सेकेंड ईयर में, मतलब फॉर 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, तो डेफिनेटली वो एक स्टैंडर्ड टाइम है। वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल सिचुएशन। बट अगर आप थर्ड ईयर में है तो इट्स नेवर टू लेट, इवन पीपल डू क्रैश कोर्सेज, ठीक है? तो अगर आप थर्ड ईयर में है तो नाउ यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड कंट्रीब्यूट दोस डेडिकेटेड 4 to 5 आवर्स। अब आपका वो मार्जिन 3 आवर्स पे नहीं जा सकता। सो वही बात है कि अगर आपके पास लंबा स्पैन है, कम कम चंक्स में भी आपका वो टारगेट अचीव हो जाएगा। पर आपके पास छोटा स्पैन है, सिंस यू आर इन द फाइनल ईयर, तो यू हैव टू कट शॉर्ट ऑन वेरियस अदर थिंग्स, कि यू हैव टू एनालाइज यूजफुलनेस एंड यूजलेसनेस ऑफ थिंग्स एंड देन try to contribute and allocate the time carefully and definitely you will ace the exam. बेसिकली ज़्यादा पुश करना पड़ेगा if you start in the final year. Yes, definitely आपको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। ओके सर, आपने जैसे बात की कि सेकेंड ईयर इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, बट अगर मैं सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट भी करती हूँ तो डेफिनेटली मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स भी आएंगे और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कैट एग्ज़ाम के साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी क्लैश करते हैं। लाइक जब कैट एग्ज़ाम का वो ड्यूरेशन होता है या जिस दिन कैट एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे भी काफ़ी बच्चों के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हाउ टू बैलेंस दीज टू थिंग्स? कैट एग्ज़ाम के टाइम पे, अगर आपके प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं तो ये तो लाजमी, आप कॉलेज जा रहे हैं तो बीच में आएंगे। अब क्या होता है, बहुत सारी बार हम इस समय पे बिल्कुल परमानेंट कट ऑफ कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन से, पूरा फोकस करते हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट, बट प्रिपरेशन के साथ साथ यू हैव टू स्टे इन टच। इफ यू विल नॉट कॉल योर फ्रेंड्स, यू विल लूज योर फ्रेंड।
तो ऐसी प्रिपरेशन क्या है कि अगर आप टोटली कट ऑफ कर लेते हो उस 1-1.5 महीने के लिए जब तक सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, तो आपको फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो जब भी आप पॉजेज जो आपके आ रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट ब्रेक्स होने चाहिए। मतलब आपका एग्जाम है परसों, तो आपने 3 दिन पढ़ाई नहीं की, इट्स परफेक्टली फाइन। बट जो आपके बीच में प्रिपरेशन गैप्स हैं, जो आपको बीच बीच में गैप्स मिलते हैं, उनमें यार 1-1.5 घंटे मैनेज करके कुछ रिवाइज ही कर लो, कुछ नया मत करो, पर आप रिवाइज कर लो। उस टाइम पे कुछ पढ़ लो, वर्बल पढ़ लो, क्यूए पढ़ लो, DILR पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पर कुछ ना कुछ आपको टच में रहना पड़ेगा। मोमेंटम रुकना नहीं चाहिए। हाँ, मोमेंटम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो रुक गया तो फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा। ओके सर, जैसे आपने टाइम की बात कही तो उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम एलोकेशन कैसे करें। लाइक अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो वो किस टाइम पे पढ़ाई करे, डेली अपने प्रिपरेशन को कितने आवर्स दे। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? अगर डेली टाइम एलोकेशन की बात है तो आपके कॉलेज के आवर्स मोस्टली 8 आवर्स मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। जैसे 10-12 घंटे का कॉलेज किसी का नहीं होता, 6 आवर्स 8 आवर्स ऐसे ही होते हैं कॉलेज आवर्स। तो 8 आवर्स भी है, ट्रैवल टाइम लगा लो तो 10 घंटे गए, तो बचे आपके पास अगेन 14 आवर्स। 14 आवर्स में से आपको 4 to 5 आवर्स प्रिपरेशन को देने हैं। आप स्कूल नहीं जाते हो, आपको डेली होमवर्क मिलता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास असाइनमेंट्स होंगे, आपको कॉलेज से आने के बाद कुछ काम करना है, पर आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, वीकेंड्स वाला जो माहौल है वो बहुत ही चिल होता है कॉलेज में, ऐसा कभी नहीं होता। वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में ऐसा डे हो सकता है, वीकेंड है फिर भी वर्किंग काम पे जा रहे हैं, पर इनकी लाइफ में भाई छुट्टी है, मतलब छुट्टी और छुट्टियां बहुत आयत में मिलती हैं लोगों को। फेस्टिवल्स भी फेस्टिवल्स आ जाते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो अगर आप रोज नहीं 5 घंटे कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, 3 कर पा रहे हो, तो फिर वो फेस्टिवल्स में आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा वो वाला टाइम। सर ये बात तो सही है आपकी कि वीकेंड्स का टाइम मिल जाता है एंड देन फेस्टिवल्स का टाइम भी मिल जाता है, बट ये जो टाइम एलोकेट है वो कैसे करें? लाइक कितने आवर्स मॉर्निंग में देने चाहिए, या फिर कॉलेज से आने के बाद कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? तो वो एलोकेशन किसी भी स्टूडेंट को कैसे डिसाइड करना चाहिए? इसके लिए पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉलेज कितने बजे शुरू होता है। कुछ लोगों का कॉलेज 8 बजे शुरू होता है, कुछ लोगों का 10 बजे शुरू होता है। जो 8 बजे वाले, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट आई शुड से, मॉर्निंग शिफ्ट वाले कॉलेजेस जितने भी लोगों के हैं, उनके पास तो इवनिंग में काफी सफिशिएंट टाइम बच जाता है। कॉलेज से आ जाएंगे आराम से, दे कैन रिलैक्स एंड देन कंट्रीब्यूट कंटिन्यूअस 2 hours एंड देन टेक अ ब्रेक एंड देन गो फॉर इट इन द नेक्स्ट 2 hours, ऐसे कर सकते हैं। बट जिनका ये 10 to 5 टाइप का टाइम है, मतलब 10 से 5, 10 से 6, इनकी जिंदगी में बड़ी जद्दोजहद होती है। एक तो ये खुद को ही सच नहीं बोल पाते हैं, खुद को ही पैम्पर करते रहते हैं कि भाई सुबह भी जल्दी उठना है, शाम को भी मैं थक गया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, तो खुद को वो डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा कि अगर मेरा कॉलेज 10 बजे है तो भाई मुझे 9 बजे निकलना है, 8 बजे उठना है, तो मैं 8 बजे क्यों उठ रहा हूँ? अगर मेरे 2 टारगेट हैं जिंदगी में, एक तो कॉलेज, पैरेलली मुझे कैट करना है, तो तुम 8 बजे क्यों उठ रहे हो यार? तुम्हें उठना चाहिए सुबह 5 बजे, 3 घंटे तैयारी करो सुबह, और शाम को आके 2-2.5 घंटे तैयारी करो, और फिर बाकी दूसरे टास्क करो। लेकिन जिनका मॉर्निंग है वो इवनिंग में दे कैन फॉलो दैट टेक्निक की, थोड़ा काम किया फिर रिलैक्स किया, फिर काम किया फिर रिलैक्स किया, जिसको पोमोड्रोमो टेक्निक भी कहते हैं कि वर्क देन टेक अ ब्रेक, वर्क देन टेक अ ब्रेक एंड कंटिन्यू विद दिस साइकिल। तो इस तरीके से यू कैन एलोकेट दोस 4 to 5 hours डेली। ओके, एंड देयर माइट बी सिचुएशंस व्हेन यू हैव असाइनमेंट्स और समथिंग, देन do that thing on the weekend. Now weekends are not for fun, enjoyment and outings. Now they are for dedicated preparation. कि आपको वो, अगर आपके 2 घंटे का लॉस हुआ है तो वो 2 घंटे आपको वीकेंड में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये 5 hours रेगुलरली तो चल ही रहे, पर तब आपको वो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ओके, so 4 to 5 hours is the time allocation that you are suggesting. हाँ, मतलब अगर आप बहुत क्विक हैं तो 3 भी वर्क करेगा, तो 3 to 5 हम रेंज ले सकते हैं। Okay, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और 3 से अगर आप कम कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो रियलिस्टिक नंबर पे ही चलते हैं, 3 नंबर to पे 5. चलते हैं। So my next question is कि वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के पास तो ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं कि लाइक वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंटर्स कंसिडर किए जाते हैं व्हेन यू गेट फॉर द इंटरव्यूज एंड फॉर द फर्दर प्रोसेसेस, बट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स तो फ्रेशर्स होते हैं, तो उनके पास तो एज सच कुछ ब्राउनी पॉइंट्स होते नहीं हैं। तो वो किस तरीके से वर्क कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर कॉलेज? किन किन चीज़ों पे उनको काम करना चाहिए आइडियली टू अर्न दोज ब्राउनी पॉइंट्स लेटर?
अगर वर्किंग प्रोफेशनल के पास ब्राउनी पॉइंट्स हैं कि दे हैव वर्क, दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास भी कम कहानियां नहीं है बताने के लिए. they have to remain active, they have to be participative. कि कॉलेज फेस्ट हो रहा है, ये नहीं कि यार 5 दिन का ऑफ मिल गया घर चलते हैं, फाइनल डे कॉन्सर्ट में आ जाएंगे जो इवनिंग क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें. ऐसे नहीं, यू हैव टू स्टे एक्टिव, यू हैव टू वॉलंटियर, यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू डू द कैंपेन्स. कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए आपको. कॉलेज फेस्ट में हो सकता है, स्पोर्ट्स मीट में हो सकता है. आपकी जो स्किल्स हैं उनको उभारो यार. कॉलेज डेज में इतने कॉम्पिटिशंस होते हैं. आप स्केचिंग अच्छी करते हो, पार्टिसिपेट करो. आप ड्राइंग अच्छी करते हो, आप प्रेजेंटेशन अच्छी देते हो, आप कुछ भी अच्छा करते हो, गिटार अच्छा बजाते हो, वो करो, पर पार्टिसिपेट करो. जितने ज्यादा आप सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर सकते हो उतने ज्यादा सर्टिफिकेट कलेक्ट करने की कोशिश करो. और वो रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए. वो ऐसे नहीं कि दोस्त को बोल दिया, दोस्त था क्योंकि मैनेजमेंट कमिटी में और उसने मुझे सर्टिफिकेट दे. नहीं, आप जाओ, पार्टिसिपेट करो, सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, एंड दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. ओके, ऑलराइट सर. पर ये इंटर्नशिप्स और ये फेस्ट एंड देन सेमेस्टर एग्जाम्स, इन सब के बीच में, एंड देन कैट प्रिपरेशन ऑल्सो, इन सब के बीच में आई थिंक स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जगल कर सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, और फिर कैट एग्ज़ाम के लिए अलग से 3 से 4 घंटे निकालना, वो सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी बैलेंस करना. तो ये चीज़ भी हो सकती है कि स्टूडेंट ड्यूरिंग द जर्नी या मिडवे डिमोटिवेट हो जाए. तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, ये जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं, प्रेजेंटेशंस, कॉम्पिटिशन्स, पार्टिसिपेशंस, ये रोज तो नहीं होते, कभी कभार की बात है. और जिस दिन आप इस चीज़ की वजह से डिले हो गए या कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो मेरी तरफ से छूट है. आप मान लो कि कैट के लिए कंट्रीब्यूट किया आपने, ठीक है, तो वो तो बैलेंस आउट हो गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जब लॉन्ग एसोसिएशंस की बात आएगी, जैसे इंटर्नशिप, वो 1 दिन 2 दिन की नहीं हो सकती, वो 30 डेज, 60 डेज, 45 डेज, 75 डेज, 6 महीने की ऐसे. तो फिर आपको वो बैलेंस आउट करना पड़ेगा. फिर आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि अभी तो बहुत टाइम है कैट में, तब की तब देख लेंगे. आज से यू हैव टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग दैट अमाउंट ऑफ टाइम. दूसरी चीज, जो बच्चा ये इंटर्नशिप कर रहा है, तो थिंक ऑफ इट इन अ मैनर कि वो बच्चे के पास टाइम है, तभी वो सोच पा रहा है कि मैं इंटर्नशिप कर लूं हाफ डे में. तो भाई फिर भी तू 2 घंटे तो पढ़ाई के लिए निकाल ही सकता है. तो उनको वो लिवरेज 3 से भाई 2 आवर्स तक आ जाता है, क्योंकि यू आर सुपर ऑक्यूपाइड विद कॉलेज और समथिंग. पर जो इंटर्नशिप करने की सोच रहा है ना, टू बी ऑनेस्ट, दिल पे हाथ रख के उस बच्चे से पूछिए, वो डेफिनेटली कॉलेज में उतना एंगेज नहीं है, तभी वो सोच पा रहा है कि मैं ये सब कुछ कर लूंगा. जिसका कॉलेज बहुत हेक्टिक होता है उसके पास ऑब्वियसली, क्योंकि कॉलेज की तरफ से ही बहुत इंटर्नशिप और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे इट कैन बैलेंस आउट. वहां पे यू कैन रिड्यूस द प्रिपरेशन टाइम. दैट इज व्हाई आई मेंशन्ड इनिशियली कि सेकंड ईयर इज द बेस्ट टाइम. ये सारे फेजेस तो आते रहेंगे, ये आप कभी भी शुरू करो आपकी लाइफ में आएंगे. तो आपके पास अगर एक एक्स्ट्रा मार्जिन है ना टाइम का, तो आप रीडू, अनडू, रीवर्क, वो सारी चीजें कर सकते हैं. ओके, ऑलराइट सर. माय लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर वुड बी कि क्या ऐसे स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करना चाहिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को, या फिर उनको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या कोई क्लासेस लेनी चाहिए फॉर देयर कैट प्रिपरेशन? ओके, आपकी लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है. ओके, मतलब आपको मॉनिटर करने वाला चाहिए. आप कभी भी कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मॉनिटर करने वाला चाहिए ही. सेल्फ डिसिप्लिन एट इट्स पीक नहीं हो सकता. और अगर आप इतने सेल्फ डिसिप्लिन है, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है भाई. पर अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से भी डेविएट हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो यू नीड अ मेंटर इन लाइफ. कैन बी योर एल्डर सिबलिंग्स, जिन्होंने ऑलरेडी ऐसा कुछ किया हुआ है, जो आपको रेगुलरली मॉनिटर करें, रेगुलरली आपको टास्क असाइन करें, परफॉर्मेंस चेक करें, आपको मॉक एनालिसिस और उन सारी चीज़ों में मदद करें, आपको ये बताएं कि व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप. एंड व्हेन यू सिट एंड ट्राई टू गिव अप, तो आपको फिर से मोटिवेट करें और उस रेस में दौड़ाने की कोशिश करें. तो अ मेंटर इज रिक्वायर्ड. ही कैन बी अ ट्रेनर, कैन बी अ कोच, कैन बी अ ट्यूटर, कैन बी योर एल्डर सिबलिंग्स, बट आपको किसी ना किसी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, जिसको आप वो अपडेट्स दे सकें
वो प्रोग्रेस बता सके जो आपने की है। So balancing your CAT preparation as a college going student might sound difficult, but इस एपिसोड को सुनने के बाद उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जो आंसर्स हमें मयूर सर ने दिए हैं दैट वर रियली मोटिवेटिंग, और वो हर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे किस तरीके से आपको अपने इंटर्नशिप्स, फेस्ट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लस कितने आवर्स आपको एलोकेट करने चाहिए अपने कैट प्रिपरेशन जर्नी में इज समथिंग विच इज़ वेरी इंसाइटफुली शेयर्ड बाय मयूर मिश्रा सर. सो अगर आप भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच इट ओवर एंड ओवर अगैन, और उस टाइम पे भी ज़रूर देखना जब आप सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करो. एंड ऐसे और स्पेशल और यूजफुल कंटेंट के लिए, मोटिवेटिंग कंटेंट के लिए स्टे ट्यून ऑन सुपर ग्रैट्स कैट यूट्यूब चैनल.